हेलो स्टूडेंट, तो ये भस्मा मैच है 2025 के लिए नीट एस्पिरेंट के लिए। अब ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का तीसरा लेक्चर चल रहा है। अब देखिए, लास्ट टाइम हमने इसमें क्या करा था कि किसी भी बॉडी को कितने टाइप से हम चार्ज कर सकते हैं, मेथड होते हैं, वो हमने डिस्कस करा था। हमने डिटेल में फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि पॉजिटिव किस पे आता है, नेगेटिव किस पे आता है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे पॉजिटिव किस पे आता है, जिसका लो वर्क फंक्शन होता है, और नेगेटिव किस पे आता है, जिसका क्या हो, वर्क फंक्शन हाई हो। अब नेगेटिव देखो किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। पॉजिटिव किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है। समझ आ गया। अब इसी बेस पे देख लेते हैं, क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का। देखिए, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, तो सिल्क के ऊपर क्या आ जाएगा, ग्लास रॉड है, जब रब्ड करते हैं तो सिल्क के ऊपर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। समझ आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, जब हम कॉम को क्या करते हैं, अपने ड्राई हेयर पे क्या करते हैं, रब करते हैं। अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर्स अट्रैक्ट स्मॉल पिथ ऑफ पेपर इट इज़ ड्यू टू। अब ये पेपर को क्यों अट्रैक्ट करता है, जब हम कॉम को क्या करते हैं, अपनी हेयर पे क्या करते हैं, रब करते हैं, और छोटे छोटे पेपर के वहाँ पे लाते हैं, तो ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करने लगता है। इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोलराइज हो जाते हैं, इसमें पोलराइजेशन हो जाता है। ये सी आंसर हो जाएगा। द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज बाय द चार्ज कॉम्ब। जो एटम होते हैं पेपर के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। ये समझेगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, कुछ कन्फ्यूजन है इसमें। अब आते हैं चार्जिंग व कंडक्शन। कंडक्शन या इसमें इंडक्शन भी आगे देखेंगे अभी। चार्ज बाय कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, व्हेन वी कीप टू कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, हम दो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। देन चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट टू द लोअर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट अंटिल पोटेंशियल ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बिकम्स सेम नेचर ऑफ चार्ज दोनों के ऊपर डेवलप हो जाता है। समझ आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यहीं लिखा हुआ, ये ग्रीन के अंदर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर। अब देखिए, कंडक्टिंग स्फेयर का क्या होता है, ये पोटेंशियल होता है, v इक्वल टू के क्यू ओपन में आर। यह अभी बाद में भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें पोटेंशियल के बारे में जिक्र किया गया। अब देखिए, के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये के की वैल्यू हमें पता है ये क्या होती है। अभी फोर्स के बारे में जब पढ़ेंगे उसके बाद बताऊंगा इसकी वैल्यू कितनी होती है। बस ये कांस्टेंट याद रख लो इतना। अब देखिए, हम क्या करते हैं, दो बॉडी को क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक वायर से क्लोज कर देते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फेयर है और एक न्यूट्रल है, दोनों को जैसे हम आपस में क्या करते हैं, एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है इनके चार्ज का। पहले पुरानी चार्ज क्या है, Q1 Q2, यहाँ पे लिखा हुआ पुराने चार्ज हैं, ये रहा Q1 Q2। अब पोटेंशियल क्या हो जाता है, इनके बीच का सेम हो जाता है, सेम पोटेंशियल। अब हम वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल सेम हो जाता है, फिर हम इनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो इनके ऊपर हम देखते हैं लास्ट में क्या होता है, नया चार्ज क्या आएगा दोनों के ऊपर, Q1 एंड Q2। तो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों का पोटेंशियल लिखोगे, पोटेंशियल सेम कर दिया, के क्यू वन अपन में R1 हो गया, के Q2 अपन में R2 हो जाएगा, के से कट गया, और Q1 अपन में R1, Q2 अपन में R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे हम चार्ज का रेशियो निकाल सकते हैं, Q1 अपन Q2 इज इक्वल टू R2 अपन में R2। समझ आ गया। देखिए, दो डिफरेंट बॉडी है, जैसे हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज क्या आ रहा है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्या आ रहा है। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिवली जो बॉडी पे चार्ज है, वो हमेशा कहाँ से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, जो अभी मैंने थ्योरी में अभी बताया था मैंने। देखिए यहाँ पे ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है, अगर इसको पढ़ लेते हैं तो नीचे वाला सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अब फिर हम क्या करते हैं, देखिए दोनों के ऊपर हम चार्ज कंजर्वेशन मेथड लगा देते हैं। चार्ज को ना ही ख़त्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, समझ आ गया। बट जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको बनाया भी जा सकता है और क्रिएट भी किया जा सकता है। ये मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था। अब देखिए दोनों के ऊपर जो चार्ज है, इनिशियली देखिए इस पे Q1 और Q2 था, और फाइनली जब इनको टच करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो क्या हो जाता है, एक पे Q1 कैपिटल Q2 हो जाता है। तो दोनों चार्ज का सम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, समझ आ गया। और हमने अभी ये रेशो निकाला है Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2, तो यहाँ से Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब Q2 की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसको रीअरेंजमेंट करके हमारा आंसर क्या आएगा, इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे Q1 हो गया, यहाँ पे Q1 हो गया। अब दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 + R2/R1 हो जाएगा। इतना समझ आ गया। देखिए कॉमन आ गया, यहाँ पे ये बाहर आ गया। अब फिर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। R1 ऊपर हो गया, प्लस में R2, अब और बट्टे में क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इतना समझ आ गया, देख लीजिए। आपको बस ये रिज़ल्ट याद रखना है। Q1 के लिए आ गया ये। अगर हमें फाइनल चार्ज निकालना है तो ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला Q1 इज इक्वल टू R1 + R2, ये निकालना है। ये हमने निकाला, तो हम क्या कर देंगे, इससे इस साइड जो नीचे होगा उससे इंटू हो जाएगा, जो इंटू हो रहा है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, समझ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा एज अ ट्रिक। Q1 + Q2 ये आ गया। ऐसी सेम देखिए, यहाँ पे Q1 है तो ऊपर क्या आएगा, R1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का रेडियस आ जाएगा टोटल, और इंटू क्या कर देंगे, दोनों के ऊपर जो भी चार्ज होगा टोटल उससे इंटू कर देंगे। ऐसी सेम ये वाला हो जाएगा। Q2 क्या हो जाएगा, R2/R1 + R2, और सम ऑफ चार्जेस कर देंगे, समझ आ गया। इसको याद कर लेना, कुछ ये रिजल्ट है। डायरेक्ट फाइनल जो चार्ज होता है, जैसे दो बॉडी होती है, एक के ऊपर चार्ज होता है, एक न्यूट्रल होता है, जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो उनके ऊपर फाइनल चार्ज क्या आएगा, अलग अलग बॉडी के ऊपर, समझ आ गया। ये डिफरेंट बॉडी के लिए केस था। देखिए इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग बॉडी है, एक का रेडियस R2 है, एक का रेडियस R1 है, एक चार्ज है, एक न्यूट्रल है। अब जैसे हम कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए जिसके ऊपर क्या चार्ज है उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पहले निकाल लेते हैं, KQ/2R, ये हो जाएगा। अब जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 ही है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल, इसका लो। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो कर रहे हैं। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज ओवर द स्फीयर। दोनों के ऊपर फाइनल चार्ज कितना आएगा वो निकालना हमें, समझ आ गया। एक मिनट रुकिए, वही सेम जैसे जो मैंने बताया था वो भी यूज़ कर सकते हैं। या तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, देखिए इसमें से x, इसमें से क्या चार्ज निकल के इस वाले बॉडी पे चले गया, तो यहाँ पे q जो इसके ऊपर चार्ज था, ये 2R लिखा हुआ है, q में से x माइनस हो गया, और वही x किसके ऊपर चले गया, इस दूसरे न्यूट्रल बॉडी पे चले गया, समझ आ गया। हमेशा चार्ज कहाँ से, हाई टू लो जाता है, तो इसमें x पार्ट यहाँ से माइनस होगा, इस वाले बॉडी पे चले गया, और वही x पार्ट इसमें से माइनस हो गया, समझ आ गया। अब यहाँ पे निकालें, देखिए इसके ऊपर अब चार्ज कितना आ गया, q - x, इसके ऊपर x आ गया। अब दोनों का पोटेंशियल हम क्या करते हैं, सेम कर देते हैं, जो अभी हमने करा था, जो फार्मूला ड्राइव करा था। अब यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। सेम पोटेंशियल हो जाता है जब वायर से हम कनेक्ट करते हैं, समझ आ गया। इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा फाइनल, V1 = Q - x/2R, इसका रेडियस 2R हो गया। अब इसके लिए निकालोगे, V2' क्या हो जाएगा, KQ/R। अब दोनों को इक्वल कर दो, K से K कट गया, R से R कट गया, R से R कट गया। देखिए अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q - x और 2x हो गया, ये 2 इस साइड चले जाएगा, 2x हो गया, और ये क्या हो जाएगा, Q - x हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2x है, x को इस साइड भेजिए, 3x हो जाएगा, 3x = Q। हमें x की वैल्यू निकालनी, तो Q/3 आ गया। इतना समझेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, Q/3। तो यही दूसरे वाले में, एक मिनट रुकिए,
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये लीजिए इतने में दिख रहा है। अब सेकंड वाली जो बॉडी है, सेकंड है ये फर्स्ट है, सेकंड वाले बॉडी पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, Q/3 आएगी। तो इस वाले पे क्या होगा, Q में से x माइनस कर देंगे। देखिए Q में से हमने क्या कर दिया, x माइनस कर दिया। x की वैल्यू कितनी थी, Q/3, तो ये इसमें कितना आ जाएगा 2Q/3। समझ आ गया, ये फाइनल चार्ज हो गया। अगर इसका दूसरा ट्रिक बताऊं जो हमने अभी ऊपर फार्मूला ड्राइव करा था, उससे भी कर सकते हैं। फाइनली इसमें हमें क्या करना है, देखिए फाइनल चार्ज, एक मिनट, देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हमें फाइनल चार्ज निकालना है तो Q1 अपॉन में इसका क्या आ जाएगा, टोटल इसका, एक मिनट, टोटल चार्ज इसके ऊपर दोनों का कितना है, इसका Q और इसका 0, Q+0 हो जाएगा। और इसका रेडियस कितना हो गया, 2r हो गया। समझ आ गया, यहाँ पे 2r हो गया और टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, 3r हो गया। देख लीजिए आ गया वही, यहाँ से r कट गया और ये Q ऊपर भेज दीजिए, तो Q1 कितना आ जाएगा, 3/Q। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। ये देखिए, ये जो हमने अभी फार्मूला इसका ड्राइव करा था, इससे भी कर सकते हैं। और इसके लिए अगर निकाले, देखिए इसके लिए अगर Q2 निकाले तो नीचे क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज क्या है, Q आ गया। और इसका रेडियस कितना आ गया, R हो गया। टोटल रेडियस क्या है, 3r है। इस Q को उस साइड भेज दिए, भेजने पे क्या आ जाएगा, Q/3 आ जाएगा। देखिए ये R से R कट गया, यहाँ पे ऐसे भी आ रहा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, ये वाला, ये रहा नीचे लिखवा रखा है, ये जो पहले मैंने ड्राइव करवा दिया था। समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा दोनों बॉडी का, और यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा दोनों बॉडी का। अब जिस पे चार्ज निकालना उसका चार्ज और उसका रेडियस ऊपर आ जाएगा। समझ आ गया, ऐसे ही दूसरे के लिए करें, कर लोगे। अब आगे चलते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए वही फाइनल क्या हो जाएगा, इसमें फाइनली पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो इसको V के इक्वल लेट कर लिया। कैसा ड्राइव हुआ है वो बता देता हूँ। अब जो पोटेंशियल होता है KQ/R होता है, ये कांस्टेंट होता है फॉर बोथ, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फाइनली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है पोटेंशियल। तो यहाँ पे के को तो हटा देते हैं, ये कांस्टेंट हो गया। अगर ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो Q/R भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 लेट करके चलते हैं। तो Q/R इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। समझ आ गया। अब जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा चार्ज भी इंक्रीज होगा, या चार्ज इंक्रीज करेंगे उसका रेडियस भी इंक्रीज होगा किसी भी बॉडी का। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिए। अब देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया। अब ये होमवर्क कर लीजिए, आप ये खुद कर लीजिए। देखिए इस पर कितना है, 4C है, इस पर 8C है। 4C पे अगर निकालोगे फाइनल चार्ज, 4C पे निकालोगे अगर Q1 निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, नीचे तो टोटल इसका चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज बताओ दोनों बॉडी का, 4C और 8C कितना हो गया, 12C, 12 मान लो बस। अब फिर इसके सामने क्या आ जाएगा, इसी का रेडियस आ जाएगा। ये 1 बॉडी मान लो, इसको 2 मान लो, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 3। और टोटल रेडियस R, ये 3R और ये कितना हो जाएगा, 4R हो गया। अब देखिए डिवाइड कर दीजिए नीचे से, ये 4 से कितना कट गया, 3 पे गया, और ये R से R कट गया। अब 3 उससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 9C हो गया। समझ आ गया। देखिए ये आंसर आ रहा है, कर लोगे। अब आगे चलते हैं। अब ये वाला भी कर लेना सेम इसी मेथड से जो ये सब क्वेश्चन है।
आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे। अब इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे प्लस का 7 कूलम कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस का 4 कूलम कर देता हूँ। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी पहले नोट कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये देखिए, CPMT का क्वेश्चन है, RPMT का क्वेश्चन है, DC एग्ज़ाम, VP एग्ज़ाम 2003 का ये। अब इसमें क्या बोला गया है, अगर हम किसी बॉडी पे क्या देते हैं, नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो उसके रेडियस के साथ क्या होगा, चार्ज रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर चार्ज बढ़ाते तो रेडियस भी इंक्रीज़ होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, वही सेम क्वेश्चन है ये, इसको भी कर लेना। अब मैंने तरीका बता दिया। ये 25 और ये -5 है। इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा। इसमें सॉल्यूशन तो पहले दे रखा है मैंने। एक ये क्वेश्चन कीजिए, ये तो हो ही गया, इसको रहने देना, ये ऐसे समझाने के लिए। इसको छोड़ दीजिए, इसको नोट मत कीजिए, ये पहले ही बता दिया मैंने, इसको छोड़ दीजिए। अब सेम ये क्वेश्चन कीजिए। देखिए एक और, हाँ ये वाला तरीका छोड़ दीजिए, जो मैंने जो तरीका बताया उससे कीजिए। इस पे फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा वो बताना है। समझ आ गया। इस साइड में लॉन्ग मेथड भी बताया, उस तरीके से नहीं करना आपको, हमेशा शॉर्ट जो तरीका बताया उससे करना है, ये मत करना जो ये वाला तरीका है इससे करना। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब ये वाला भी क्वेश्चन कीजिए, इस पे भी फाइनल चार्ज बताना है। इसको वही जो तरीका है उससे निकालिए। अब देखिए यहाँ पे 3 बॉडी है, 3 बॉडी में क्या करना है हमें, फाइनल चार्ज बताना है। सबसे पहले टोटल चार्ज निकालिए तीनों बॉडी का। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, अगर 3 बॉडी आ गया तो यहाँ पे टोटल चार्ज आएगा ना। जैसे इसके लिए निकालना है, किसके लिए, अगर इसको 1 2 एंड 3 मान लेते हैं, तो Q1 के लिए अगर निकालें, Q1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। टोटल चार्ज है देखिए 2 माइनस माइनस, देखिए माइनस Q है, 2Q माइनस Q कितना हो जाएगा, अगर इसको ऐड करोगे तो Q हो जाएगा दोनों का। और ये +4 कितना हो जाएगा, +4Q कितना हो जाएगा, 5Q आ गया। ये टोटल चार्ज इतना हो गया 5Q। और इसका रेडियस देखिए, इसका रेडियस कितना R है, टोटल रेडियस कितना हो जाएगा 2 + 3 5 और ये 6R। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है, यहाँ से ये कट कर दिए। और ये कितना हो जाएगा, Q1 कितना आ जाएगा, ये 5Q ऊपर चला जाएगा, 5Q/6 हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे ये आ गया आंसर। ऐसी सेम दूसरा भी निकालिए, सेम जो मेथड बताया उसी से करना। इनको हटा देते हैं, यहाँ पे आंसर चेक कर लीजिए। ऐसी सेम इसका कीजिए, 2 बॉडी पे कितना होगा, 3 बॉडी पे कितना होगा। ये होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट में इन दोनों का आंसर बताइए, 2 और 3 का। लीजिए अब ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, दोनों के ऊपर फाइनल चार्ज बताने। एक ही बस तरीका याद रखना, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तरीका। समझ आ गया। जिस बॉडी पे चार्ज निकालना है, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज है ना, और इसी का रेडियस, जैसे Q1 इसका R1, नीचे टोटल रेडियस। यही तरीका याद करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। किसी भी बॉडी पे अगर फाइनल चार्ज निकालना है तो इसका यूज़ करेंगे। अब ये क्वेश्चन कीजिए, इसको होमवर्क में देता हूँ। दोनों बॉडी पे लगाना है और इस पे फाइनल चार्ज निकालना है। 1 मिनट रुकिए।
ये होमवर्क लीजिए, कमेंट में इसका आंसर टाइप करके बता देना। ये आंसर यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। अब देखिए, अब हमारा हाँ ये आ गया कंडक्ट, चार्ज बाय कंडक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल स्फेयर लेते हैं। आइडेंटिकल, इससे पहले हमने क्या करता, डिफरेंट बॉडी आ रहा था, इसलिए वहाँ पे रेडियस हमने R1 R2 लिया था। अलग अलग बॉडी है ना, तो अलग अलग बॉडी के लिए रेडियस अलग होता है। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, आइडेंटिकल बॉडी लेते हैं। आइडेंटिकल बॉडी लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक ये क्या है, बाल्टी है ना, बाल्टी। अब दोनों बाल्टी क्या आइडेंटिकल है, एक बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ। अब नीचे से हम क्या करते हैं, एक यहाँ से पाइप लगा देते हैं, दूसरे इसमें कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे बाल्टी में। अब जितना भी इसमें पूरा फुल होगा पानी, तो सारा पानी इस वाले बाल्टी में जाएगा। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल क्या आ जाएगा, पानी भर जाएगा। वैसे ही सेम इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज के अंदर देखेंगे। अगर हमें फाइनल क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, सम ऑफ चार्ज करेंगे और नंबर ऑफ, ये एक फार्मूला है, ये भी शॉर्टकट है, इसको भी याद कर लेना। अगर फाइनल किसी के ऊपर, अगर आइडेंटिकल बॉडी है, अगर फाइनल अगर चार्ज निकालना है, तो सम ऑफ चार्ज करोगे और नंबर ऑफ कितने बॉडी है उससे डिवाइड कर देना। समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट में लिखा हुआ है, इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ इन केस ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इज़ इक्वल। अगर आइडेंटिकल क्या हो, स्फीयर हो, तो उस पर क्या होगा, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये लिखा हुआ है इसमें। जैसे देख लीजिए, ये क्या है, आर, दोनों का रेडियस सेम है, आर आर है, तो दोनों क्या है, सेम साइज़ के। अब दोनों के ऊपर चार्ज देखिए कितना होगा, इस पर Q1 इस पर Q2, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। अब कितने बॉडी है, दो बॉडी है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया गया। देख लीजिए, ये 2 से डिवाइड कर दिया गया। अगर पिछला वाला अगर फॉर्मूला लगाए, जो हमने अभी शॉर्टकट में ये वाला लगाया था, ये वाला, अब देखिए यहाँ पे दोनों का रेडियस क्या सेम ही है, दोनों का रेडियस क्या सेम है। अगर R1 की जगह R रख देते हैं, अब यहाँ पे R1 और R2, तो यहाँ पे दोनों क्या RR के इक्वल है, तो नीचे 2R हो गया, और यहाँ पे 2R हो गया, तो यहाँ पे R से R कट गया, Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसी सेम दूसरे के लिए भी निकालोगे तो सेम ही फार्मूला बनेगा। तो सेम ये आइडेंटिकल बॉडी के लिए क्या करोगे, यहाँ पे दोनों चार्ज लोगे, और जितने भी इस पे चार्ज, जितनी बॉडी होगी उनके ऊपर जितना चार्ज होगा उनका सम करोगे, और जितनी बॉडी होगी उससे डिवाइड कर देना। समझ आ गया? यहाँ पे 2 ही बॉडी है, ज़्यादातर केस 2 ही बॉडी के आते हैं नीट के अंदर। अब देखिए ये 2 बॉडी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों का रेडियस क्या सेम है, तो क्या है, दोनों आइडेंटिकल है, तो सबसे पहले सम कीजिए। इस पर 3Q 3C और -1C कितना हो जाएगा, 2C। 2 बॉडी है तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 1C दोनों के ऊपर, इस पर भी और इस पर भी। समझ आ गया? अब देखिए आगे चलते हैं। अब इस पर भी देख लीजिए, इस पर -3Q हो गया और ये +Q हो गया, दोनों क्या आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -3, और ये +Q है, कितना हो जाएगा, -2Q, और 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, -Q, एक पे -Q, दूसरे पे भी -Q। समझ आ गया? अब सेम ये वाला होमवर्क कीजिए, ये समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेम ये वाला भी ऐसे कीजिए, ये करा हुआ है, इसका आंसर देख लीजिए। अब ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में, अभी क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल के अंदर। अब देखिए 4 इसमें स्फीयर है, ABCD, और सबका रेडियस क्या सेम है, रेडियस सेम है तो आइडेंटिकल है सभी। और A के ऊपर क्या है, 0 कूलम, B के ऊपर +20 कूलम, C के ऊपर +20 कूलम, और C ये D है, और D के ऊपर +5 कूलम। समझ आ गया? अब हम क्या कर रहे हैं, इफ़ स्फीयर A टच करते हैं B से, A को टच करते हैं B से, A के ऊपर देखिए अभी चार्ज कितना है, 0, और इस पर 20 कूलम है, दोनों को टच करते हैं, दोनों सेम है, तो दोनों का सम कीजिए, 0 और 20 कितना हो जाएगा, 20,
और फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, दोनों के ऊपर 10 10 आ जाएगा, इस पर भी 10 इस पर भी 10। समझ आ गया, 10 आ गया, इतना समझ आ गया। अब फिर हम क्या करते हैं, ए को टच करते हैं सी से। ए के ऊपर कितना चार्ज आ गया, अभी 10 है, 10 कूलम वाला। तो इस ए को इसके सी के साथ करते हैं, सी के ऊपर देखिए कितना चार्ज है, 20 का। अब दोनों का सम कीजिए, 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। 2 बॉडी है तो 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा दोनों के ऊपर। इसके ऊपर भी, ए के ऊपर भी 15, इसके भी 15। समझ आ गया, सी पे भी 15। यहाँ तक ख़त्म हो गया, सी तक हमने टच करवा दिया। अब ए को किससे करवा रहे हैं, डी से करवा रहे हैं। ए के ऊपर देखिए कितना चार्ज है, अब 15। अब ए को डी से करवा रहे हैं, डी के ऊपर देखिए +5 है। 15 और 5 कितना होता है, 20 होता है। और फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 10 10 आ जाएगा, इस पे भी 10 इस पे भी 10। तो फाइनल ए के ऊपर कितना हो गया, 10 हो गया। अब सबका यहाँ पे हमें क्या बताना है, कंक्लूजन बताना है कि फाइनली चार्ज सबके ऊपर कितना आ रहा है। देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। सभी क्या आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। आइडेंटिकल क्या होता है, बॉडी के ऊपर। तो देखिए ए के ऊपर कितना आ गया, 10 आ गया, तो ये रहा। बी के ऊपर देखिए कितना आ गया, बी के ऊपर 10 आ गया, ये रहा। सी के ऊपर देखिए कितना आ गया, सी ये रहा, 15 आ गया। डी के ऊपर देखिए ये रहा, 10 आ गया। देखिए ये समझ आ गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आए थे IIT एडवांस में। अब आगे चलते। अब ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये कर लेना आप होमवर्क में। और यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा हुआ है, देखिए आंसर नहीं चाहिए यहाँ पे। 2 यहाँ पे चार्ज कैरिंग बॉडी है, एक पे 19 माइक्रोकुलम, एक पे 5 माइक्रोकुलम है रिस्पेक्टिवली। कीप इन कांटेक्ट, दोनों को क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। माइनस का 9 माइक्रोकुलम है और एक पे 5 माइक्रोकुलम, दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं और फिर अलग कर देते हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। फिर दोनों के स्फेयर के ऊपर क्या कितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो बताना है इसमें। अब देखिए सबसे पहले टोटल चार्ज निकालिए। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर कितना कितना चार्ज होगा, -9 और ये +5 है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 4 माइक्रोकुलम आ गया। माइनस का यहाँ पे 1 मिनट, 4 माइक्रोकुलम क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब माइक्रो क्या होता है, अगर कुलाम में इसको चेंज करोगे 10⁻⁻6 कुलाम होता है। अब ये क्या आ गया, हमारा चार्ज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बोला है ना यहाँ पे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे माइनस में आ रहा है, देखिए माइनस में क्या बता रही है, अगर माइनस के अंदर आ रहा है तो ये एक्सेस बता रहा है, तो डेफिशिएंसी तो होगी नहीं। डेफिशिएंसी क्या हमेशा पॉजिटिव बताता है, एक्सेस हमेशा नेगेटिव। तो हमारा इसी में से एक आंसर होगा। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, ए और डी कट गया। अब हमें चार्ज का फॉर्मूला होता है Q=NE, इसमें लगा दीजिए। तो यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए Q की वैल्यू कितनी है, -4 × 10⁻⁶ कूलम। एन ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये माइनस का होता है, माइनस का 19 कूलम। अब यहाँ से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, डिवाइड करने पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ भी कन्फ्यूज़न है, अब आगे चलते हैं। समझ आ गया आपको। अब देखते हैं बॉडी के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप से हो सकता है, एक तो डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। डिसकंटिन्यूस देखिए एक इरेगुलर बॉडी है, जैसे अमीबा होता है। अब यहाँ पे चार्ज देखिए, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ज़्यादा कम, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। और कॉन्टीन्यूस कुछ बॉडी होते हैं जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सीधे लाइन पे या एक वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, ये सभी क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस होते हैं। समझा क्या? ये सभी क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस होते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अब तीनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ तीनों में कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे वायर हो गया या रिंग हो गया, इनके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसी के बेस पे हमारा एक फार्मूला बनता है, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब दूसरा क्या होता है, सरफेस। सरफेस का मतलब होता है एरिया, किसी एरिया पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना है। जैसे मेटालिक स्फेयर है, मेटालिक स्फेयर हो गया या मेटालिक शीट हो गया, इसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरा। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे देखिए लीनियर के लिए बात करें तो चार्ज को किससे डिवाइड करा हमने, लेंथ से। और यहाँ पे एरिया की बात करें तो चार्ज को किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया से। समझ गया? यहाँ पे लेंथ से, यहाँ पे एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से दिखाते हैं। समझेगा इतना? अब एक आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे ये नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर होता है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे रो से दिखाते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। बस देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा दे रहेगा, सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए दो बॉडी है, दोनों बॉडी का अलग अलग बॉडी है, इसका 2R है, इसका R है। तो अलग अलग क्या है, बॉडी का साइज़ है। और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका 2 सिग्मा है। तो सबसे पहले दोनों से चार्ज निकाल लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, फाइनल चार्ज निकालना है। देखिए अगर इसके लिए, चार्ज के लिए अगर फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। अब यहाँ से देखिए हमें Q1 निकालना है। Q1 निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सिग्मा से इसको इंटू कर देंगे। सिग्मा से इंटू करा तो क्या आ जाएगा, बताइए। यहाँ पे देखिए रेडियस कितना है इसका, 2R है, 2R का यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया। और ये इससे इंटू हो जाएगा, सिग्मा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे Q1 कितना आ जाएगा, 16 पाई सिग्मा R स्क्वायर हो गया। समझ आ गया? हमें फाइनली इसमें क्या निकालना है, हम बॉडी को क्या करवा रहे हैं, टच करवा रहे हैं। और हमें क्या निकालना है, फाइनल इस पर चार्ज निकालना है दोनों बॉडी पे। हमें क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक मिनट रुकिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है इस पर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पर गिवन है, हमें क्या निकालना है, फाइनल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मूला ऐसे लगता है ये, इसका यूज़ करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी वहाँ से चार्ज निकाल लोगे। ऐसे ही सेम दूसरे बॉडी के लिए चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। सिग्मा देखिए इस पर 2 सिग्मा दे रखा है सर चार्ज डेंसिटी, और एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका चार्ज कितना आ गया, 8 सिग्मा पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसके लिए चार्ज आ गया और इसके लिए चार्ज आ गया। तो मैंने क्या बताया था, जो चार्ज निकालते फाइनल, Q1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज, नीचे टोटल चार्ज, और सामने इसका रेडियस आ जाएगा R1, और टोटल रेडियस, टोटल। यही करोगे, एक बार इसके लिए लगाइए। देखिए यहाँ पे जो इसके नीचे जो रेडियस है वो इसके यहाँ पे भेज देंगे। एक मिनट, जो ये चार्ज है इसको यहाँ पे भेजा गया इस फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे देखिए जो टोटल चार्ज है यहाँ पे इंटू हो गया। तो इस चार्ज को हटा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या है यहाँ पे, Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 देखिए यहाँ पे ये रहा और ये रहा, दोनों को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे ऐड कीजिए, देखिए 16 है और ये 8 है, 16 8 कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे रख दिया हमने। एक का रेडियस R1 देखिए यहाँ पे 2R है, और टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, 3R हो गया। तो यहाँ से निकालोगे ये, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है। सेम दूसरे के लिए भी निकालिए। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा रेडियस और इनके बीच में रिलेशन होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें तो इसमें क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें कैसा रिलेशन होता है,
सिग्मा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के साथ। इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए। अगर डेरिवेशन देखना है तो यहाँ पे नीचे बता देता हूँ कैसे हुआ ये। देखिए सर, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो पहले स्फेयर के लिए लगाइए और फिर दूसरे के लिए लगाइए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे ये रिलेशन बनता है फाइनली, ये वाला। और हमें पता है Q1/Q2, Q1/Q2 क्या होता है हमारा, R1/R2। ये रिलेशन उठा के यहाँ पे रखिए, ये रेडियस वाला ये वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रिलेशन आया, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन फाइनली हमारा क्या ऑब्टेन होता है, ये आता है, जो सिग्मा 1 में सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2/R1। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है ये, सिग्मा 1 सिग्मा 2 का यहाँ पे रिलेशन बताना है। अभी मैंने बताया था क्या होता है यहाँ पे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 R2/R1 ये रिलेशन होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। ये सेम नीट 2019 में भी आ चुका है, नीट 2019 एक बार चेक कर लेना, उसमें आ चुका है, 18 में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, 3 कॉन्सेंट्रिक क्या है यहाँ पे स्फेयर है। देखिए 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेयर कैसा होगा, एक के अंदर एक होगा, एक ये होगा और फिर दूसरा ये रहा और फिर तीसरा ये रहा। अब यहाँ पे तीनों का क्या गिवन है, रेडियस। एक का रेडियस कितना R है, दूसरे का रेडियस 2R है, तीसरे का रेडियस आउटर का 3R है, सबसे लार्जर का। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि देखिए सब पे चार्ज क्या है, आउटर वाले पे Q3 है, इनर वाले पे Q2 है और फिर उससे सबसे अंदर वाले पे Q1 है। इतना समझ आ गया? ये सब गिवन है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। इट इज़ फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ऑन आउटर सरफेस ऑफ शेल आर इक्वल। सभी का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, सभी का क्या इक्वल है। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, सभी के लिए अगर लगाएं सिग्मा चार्ज देखिए सबसे अंदर वाले पे चार्ज कितना है, Q1 है और इसके लिए कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा चार्ज, और इसके लिए कितना हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा, ये 3 है 2 और Q3। अगर यहाँ पे लगाएं चार्ज देखिए इस पर कितना आ जाएगा, Q1 अपॉन में इसका रेडियस कितना हो गया, पाई R का स्क्वायर। ऐसी सेम Q1 प्लस Q2 चार्ज हो गया और एरिया पाई 2R का होल स्क्वायर। अब इसका करो Q1 प्लस Q2, सबसे जो आउटर वाला सरफेस है जो बड़ा होगा उस पर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 पाई 3R का स्क्वायर। देख लीजिए इतना समझ आ गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा, ये 4 पाई से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और यहाँ पे Q1 हो गया, इसके नीचे R, एक मिनट, ये R स्क्वायर हो गया, Q1 प्लस Q2 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, 4R स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, नीचे क्या आ जाएगा 9R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे R भी कट रहा है, यहाँ पे R स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, R स्क्वायर ये कट जाएगा, R स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे एक बार क्या करो, पहले इन दोनों का क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो और फिर पहले फर्स्ट और सेकंड से कीजिए, इससे जो आंसर निकलेगा और फिर इससे जो वैल्यू आएगी और फिर किसके बीच में करो, फर्स्ट एंड 3 से करो।
देखिए अगर फर्स्ट और इसमें करते Q1/1 इज़ इक्वल टू, 1 मिनट में करके बता देता हूँ,